और इस बीच जबलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नगर निगम के ओबीसी वार्डों का आज फिर आरक्षण होगा। इस वक्त की बड़ी खबर जबलपुर से, जहां पर नगर निगम के ओबीसी वार्डों का आज आरक्षण होगा। 25 मई को हुई थी आरक्षण की प्रक्रिया। आरक्षण प्रक्रिया में त्रुटियों को देखते हुए निर्णय लिया गया है। 79 में से 21 वार्ड हो गए थे ओबीसी के लिए आरक्षित। मंझौली और भेड़ाघाट में आरक्षण नहीं होगा। मंझौली भेड़ाघाट के वार्डों में अपनाई गई थी आरक्षण की प्रक्रिया। इस वक्त की बड़ी खबर जबलपुर से, जहां पर ओबीसी वार्डों को लेकर आरक्षण की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू हो रही है। आज फिर आरक्षण होने जा रहा है। संजय साहू ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, आरक्षण प्रक्रिया में कुछ त्रुटियां थी, जिसे देखते हुए 25 मई को जो आरक्षण की प्रक्रिया हुई थी, आज क्या कुछ खास रहेगा आरक्षण की प्रक्रिया ओबीसी को लेकर? जी बिल्कुल, बात करेंगे जबलपुर की तो जबलपुर नगर निगम का जो है आरक्षण प्रक्रिया अपनाई गई थी 25 मई को अपनाई गई थी। उसमें जबलपुर के जितने भी 79 वार्ड हैं, 79 वार्ड, उनमें ये प्रक्रिया अपनाई गई थी, जिसमें 44 सामान्य महिला और आरक्षित रखे गए थे। महिलाओं के लिए भी आरक्षित थे उसमें। और बाकी जो 36 वार्ड थे उन वार्डों में जो है वो प्रक्रिया अपनाई गई थी, जिसमें 4 एसटी के थे, एससी के थे, 4 एसटी के थे, 11 जो थे वो एसटी के थे, एवं 21 वार्ड जो थे वो ओबीसी के लिए। लेकिन उसमें बहुत सारी त्रुटियां देखने को आई थी, लगातार उसकी शिकायतें भी हो रही थी, तो जिसको लेकर चुनाव आयोग ने ये निर्देश जारी किए कि इन वार्डों की प्रक्रिया अपनाए। चूंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो महिला वार्ड जो थे, जिनको सामान्य आरक्षित घोषित किया गया था, वो पूर्व में भी महिला वार्ड थे, जिसको जो 20 मई की जो प्रक्रिया थी उसके अंतर्गत ये सारी चीज किया गया था। इसमें जो बात निकल के सामने आई है उसमें ये जो अपर कलेक्टर है ओम नमः शिवाय अर्जरिया, उनका स्पष्ट कहना है कि 20 मई को हमारे पास जो चुनाव आयोग का लेटर था, उसी के सर्कुलर के आधार पर हमने ये प्रक्रिया अपनाई थी। लेकिन 21 मई को एक और सर्कुलर आया था जो हमारे संज्ञान में नहीं आया, उसको लेके अब ये आज प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो ओबीसी के वार्ड हैं उसमें अब फेरबदल देखने को मिल सकता है। चूंकि अभी फिलहाल जो था, पिछली बार की अगर हम बात करें तो एक वार्ड ओबीसी के लिए बढ़ गया था, लेकिन अब जो है इसमें फेरबदल देखने की संभावना दिख रही है। जी, तो बिल्कुल देखना होगा क्या कुछ फेरबदल होगा। आज फिर से आरक्षण की जो प्रक्रिया वो अपनाई जा रही है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र है, चाहे मंझौली हो, भेड़ाघाट के ऐसे वार्ड हैं, इसके अलावा ऐसे कौन कौन से वार्ड हैं जहां पर आरक्षण की प्रक्रिया अपनाई गई थी और अब उसमें संशोधन जो है वो किया जाना है? जी बिल्कुल, भेड़ाघाट और मझौली की प्रक्रिया भी नगर निगम के साथ ही की गई थी। भेड़ाघाट चूंकि नगर परिषद क्षेत्र है और मझौली की बात करें तो मझौली जो है वो नगर पालिका क्षेत्र है, यहाँ का भी वार्डों का आरक्षण किया गया था। लेकिन उनकी जो है वो प्रक्रिया पूरी तरह ठीक पाई गई थी, उसको लेके किसी प्रकार की कोई स्थितियां नहीं, तो उनमें कोई फेरबदल होने की संभावना नहीं। इसलिए वो प्रक्रिया जो 25 मई को की गई थी वो यथावत रहेगी। लेकिन जबलपुर नगर निगम की हम बात करें तो जबलपुर नगर निगम में ही ये प्रक्रिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि एससी और एसटी के लिए जो वार्ड आरक्षित हुए हैं उन्हीं वार्डों पर उनमें कोई संशोधन नहीं होगा। लेकिन ओबीसी के जो वार्ड हैं उसमें कुछ फेरबदल होने की बात कही जा रही है, और उसमें कहीं शायद संभवतः यह भी कहा जा रहा है कि उसमें सीटें भी बढ़ सकती हैं। तो अब यही देखना है कि किस प्रकार से पद्धति अपनाते हैं। चूंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, तो इस प्रक्रिया को भी ध्यान में रखना होगा। और सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन आई है उसको देखते हुए यहाँ पर निर्वाचन अधिकारी जो है वो ऋषभ जैन बनाए गए हैं अभी इस प्रक्रिया को निपटाने के लिए। तो जो एसडीएम है रांची के, उनको यहाँ पर नियुक्त किया गया है। कलेक्टर इलैया राजा टी हैं जो उन्होंने, तो अब वो इस प्रक्रिया संपूर्ण प्रक्रिया को निपटाएंगे। अब वो 12 बजे से ये प्रक्रिया शुरू होगी, 12 बजे के सारे बिल्कुल 12 बजे से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और क्या कुछ होता है, इस पद्धति किस तरह की अपनाई जाती है, देखना होगा। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी।